दोस्तों, अगर आपको पता चले कि जिसको आप अपना फैमिली मेंबर समझते हैं वही आपको धोखा दे रहा है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कहानी की शुरुआत में एक रैकून जिसका नाम आरजे है, वेंडिंग मशीन से चिप्स का पैकेट चुराने की कोशिश कर रहा होता है। आरजे जो हमारी कहानी का हीरो है, वो बहुत ही सेल्फिश लेकिन काफी चालाक रैकून होता है। आरजे के पास एक बैग होता है जिसमें उसने बूमेरैंग, गोल्फ क्लब, फिशिंग रॉड और ऐसी काफी सारी चीजें जमा कर रखी होती हैं, जिनको वो चोरी करने के लिए यूज करता है। चिप्स का पैकेट वेंडिंग मशीन में अटक जाता है और आरजे अपने पास मौजूद चीजों को यूज करने के बावजूद उसे चुराने में नाकाम रहता है और भूख से उसका बुरा हाल हो रहा होता है। लेकिन वो जानता है कि भालू की केव में उसे खाना मिल जाएगा, इसलिए वो भालू की केव से खाना चुराने का प्लान बनाता है। भालू जिसका नाम विंसेंट है, वो हाइबरनेट कर रहा होता है। आरजे विंसेंट के केव में जाता है तो ये देखकर हैरान रह जाता है कि वहाँ तो खाने का पूरा खजाना मौजूद है। वहाँ बहुत सारे स्नैक्स, चिप्स और बिस्किट्स के अलावा ब्लू कूलर और छोटी रेड ट्रॉली भी होती है। आरजे लालच में आकर सारा खाना और सामान ट्रॉली में भरकर ले जाने लगता है कि तब उसकी नजर विंसेंट के हाथ में मौजूद उसके मनपसंद चिप्स स्पाइडीज के बॉक्स पर पड़ती है। आरजे से रहा नहीं जाता और खतरे के बावजूद वो विंसेंट के हाथ से चिप्स का बॉक्स निकाल लेता है। लेकिन जैसे ही वो बॉक्स को खोलता है तो उसकी आवाज से विंसेंट की आंख खुल जाती है। आरजे डरकर पीछे होता है तो ट्रॉली से टकरा जाता है और ट्रॉली केव से नीचे गिरती हुई सड़क के बीच जाकर रुक जाती है। आरजे और विंसेंट सुकून का सांस लेते हैं कि खाना बच गया, लेकिन उसी वक्त एक ट्रक स्पीड में आता है और ट्रॉली को तबाह कर देता है। ये देखते ही आरजे दौड़ लगाता है, लेकिन विंसेंट उसे पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तब आरजे अपनी जान बचाने के लिए बोलता है कि मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? अगर तुम मुझे मोहलत दो तो मैं सारा खाना और सामान वापस ले आऊंगा। विंसेंट आरजे की ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि मैं 1 हफ्ते बाद 14वीं चांद की रात को जागूंगा, तब तक तुम मेरा सारा खाना ले आना और हाँ, मेरी रेड ट्रॉली और ब्लू कूलर लाना मत भूलना और मुझे मेरे मनपसंद स्पाइडी चिप्स भी चाहिए। और अगर तुमने भागने का सोचा भी तो मैं तुम्हें ढूंढकर कच्चा चबा जाऊंगा। आरजे काफी डरा हुआ होता है, इसलिए वो विंसेंट की बात मान जाता है। लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो अकेला 1 हफ्ते में इतना सारा खाना कैसे जमा करेगा। परेशानी की हालत में जब वो अपना सर वेंडिंग मशीन पे मारता है तो चिप्स का अटका हुआ पैकेट, जिसकी वजह से सारा झमेला हुआ था, नीचे गिर जाता है, जिसे वो गुस्से से उठाकर अपने पास रख लेता है। खाने की तलाश में आरजे इंसानों की सोसाइटी में जाता है और एक पेड़ पर जाकर सो जाता है। अगली सुबह जिस जगह वो सो रहा होता है वहीं पास में एक टूटा हुआ पेड़ होता है, जिसमें जानवरों का एक ग्रुप हाइबरनेट कर रहा होता है, जो फैमिली की तरह रहता है। उस फैमिली का लीडर एक टर्टल होता है जिसका नाम वर्न है। इसके अलावा उस फैमिली में एक स्क्विरल जिसका नाम हैमी है, एक स्कंक जिसका नाम स्टेला है, 2 ओपोसम जिसमें बाप का नाम ओजी और बेटे का नाम हेथर है। इसके अलावा 5 पोर्क्यूपाइन जिसमें बाप का नाम लू, माँ का नाम पेनी और उनके 3 बच्चे भी होते हैं। जानवरों की ये फैमिली समर में खाना जमा करती है और विंटर में हाइबरनेट करती है। हाइबरनेशन से जागने के बाद जब हैमी खाने की तलाश कर रहा होता है तो झाड़ियों की बाढ़ को देखकर घबरा जाता है। हैमी काफी बुद्धू होता है और आसानी से दूसरों की बातों में आ जाता है, लेकिन उसमें कमाल की तेजी होती है और वो काफी तेज दौड़ सकता है। हैमी की स्पीड का कहानी के एंड में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। हैमी सबको बताता है कि उसने ऐसी चीज देखी है जो पहले कभी नहीं देखी। ये सुनकर सारे जानवर परेशान हो जाते हैं और जब वो उस बाढ़ को देखते हैं तो डर जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या चीज है और वो उस बाढ़ से पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है। आरजे उनकी सारी बातें सुन रहा होता है और तब उसे एक आइडिया आता है कि वो इन जानवरों का इस्तेमाल करके भालू के लिए खाना जमा कर सकता है। वर्न बाढ़ के दूसरी तरफ जाने का फैसला करता है ताकि पता लगा सके कि वहाँ क्या है, और जब वो दूसरी तरफ जाता है तो ये देखकर हैरान रह जाता है कि वहाँ का नक्शा ही बदल चुका है और अब वहाँ जंगल की जगह इंसानों की सोसाइटी बन चुकी है। वर्न वहाँ इंसानों की बनाई हुई चीजों को देखकर घबरा जाता है और कभी वो पानी के पाइप में अटक जाता है तो कभी कार के नीचे आने से बाल बाल बचता है। वर्न बड़ी मुश्किल से वहाँ से वापस आता है
और सबको बताता है कि बाढ़ की दूसरी तरफ का जंगल खत्म हो चुका है और वहाँ मौजूद सारे पेड़ भी गायब हैं। ये सुनकर सब जानवर परेशान होते हैं कि अब खाना कैसे जमा करेंगे। वर्ण सबसे कहता है कि बाढ़ की दूसरी तरफ जाना खतरनाक हो सकता है, इसलिए कोई वहाँ नहीं जाएगा। आरजे जो ये सब कुछ देख रहा होता है उनसे कहता है कि उस बाढ़ से डरने की जरूरत नहीं है, वो तो बस हसीन जिंदगी तक पहुंचने का जरिया है। और अपने बैग से मैप निकाल कर बताता है कि जब तुम सब विंटर में हाइबरनेट कर रहे थे तब इंसानों ने जंगल को खत्म करके वहाँ सोसाइटी बना ली है और अब वहाँ एक छोटा सा पार्क ही बचा है जहाँ तुम सब इस वक्त मौजूद हो। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं, इंसानों के पास काफी खाना है और हम आसानी से वो खाना चुरा सकते हैं और जितना खाना तुम सब पूरे समर में जमा करते हो उतना खाना बस एक हफ्ते में जमा हो सकता है। ये सुनकर बाकी सारे जानवर तो खुश होते हैं, लेकिन वर्ण को आरजे पर शक होता है। दरअसल जब भी कोई खतरे वाली बात होती है तब वर्ण की दुम हिलने लगती है और आरजे की बातें सुनकर उसकी दुम हिलने लगी थी। और जब आरजे के समझाने के बावजूद भी वर्ण उसकी बात नहीं मानता तब मजबूर होकर आरजे अपने बैग से चिप्स का पैकेट निकालता है और सबको खिलाता है। चिप्स का जायका सबको इतना पसंद आता है कि वर्ण के अलावा सारे जानवर इंसानों से खाना चुराने के लिए राजी हो जाते हैं। रात के वक्त सारे जानवर आरजे के साथ बाढ़ की दूसरी तरफ जाते हैं और सोसाइटी के एक घर के बाहर का डस्टबिन गिराकर कचरे से खाना खाने लगते हैं। ये घर सोसाइटी की प्रेसिडेंट ग्लैडिस का होता है। डस्टबिन गिरने के शोर से उस घर में मौजूद कैट, जिसका नाम टाइगर है, बाहर आकर सब पर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है, गंदे जानवरों चले जाओ यहाँ से। टाइगर की आवाज सुनकर ग्लैडिस भी बाहर आ जाती है और सारे जानवरों को डराकर भगा देती है और सब भागकर अपने पार्क में आ जाते हैं। तब वर्ण बोलता है कि मैंने कहा था ना कि बाढ़ की दूसरी तरफ खतरा है, अब हम वहाँ कभी नहीं जाएंगे और यहीं इसी पार्क से अपना खाना तलाश करेंगे। और फिर वो सब सोने चले जाते हैं। आरजे का सारा प्लान फेल हो जाता है और वो परेशान होता है कि अब उसे अकेले ही विंसेंट के लिए खाना जमा करना पड़ेगा और अब सिर्फ 6 दिन बचे थे और इसी सोच में उसकी आंख लग जाती है। रात के वक्त आरजे को सपना आता है कि विंसेंट आ गया और कहता है कि तुम्हारी मोहलत खत्म हो गई और उसे मारने ही वाला होता है कि आरजे की आंख खुल जाती है और सुबह भी हो चुकी होती है। तब वो देखता है कि स्कूल के बच्चे एक रेड ट्रॉली में काफी सारे बिस्किट्स के पैकेट्स लेकर जा रहे हैं कि बिल्कुल वैसी ही ट्रॉली होती है जो आरजे को विंसेंट के लिए अरेंज करनी थी। और तब आरजे का दिमाग चलने लगता है और वो बच्चों से ट्रॉली चुराने का प्लान बनाता है। वहीं दूसरी तरफ वर्ण की फैमिली को खाना ढूंढने में मुश्किल हो रही होती है। तब आरजे वर्ण के पास जाता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहता हूँ। और फिर वो वर्ण को अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है और बताता है कि मेरा भी एक घर और फैमिली थी जहाँ मैं सुकून से बैठकर टीवी देखता था, लेकिन एक दिन एक घास काटने वाली मशीन आई और सब तबाह कर दिया। आरजे की नौटंकी सुनकर बुद्धू हैमी को रोना आ जाता है और तब बाकी जानवर भी वर्ण से कहते हैं कि आरजे यहाँ रहा तो खाना ढूंढने में हमारी मदद करेगा। इस दौरान आरजे दुखी होकर वहाँ से जाने का नाटक करने लगता है और तब वर्ण उसे अपनी फैमिली में शामिल करने के लिए मान जाता है और यूँ आरजे के प्लान का पहला हिस्सा कामयाब हो जाता है। और फिर वो अपने प्लान के अगले हिस्से पर काम करते हुए हैमी की बेवकूफी का फायदा उठाकर उसे बिस्किट का लालच देकर बाढ़ की दूसरी तरफ ले जाता है और बच्चों पर हमला करने का बोलता है ताकि वो उनकी ट्रॉली और बिस्किट चुरा सके। आरजे हैमी का हुलिया बिगाड़ देता है ताकि बच्चे उससे डरने लगे। बेचारा हैमी आरजे की बातों में आ जाता है और बच्चों पर हमला करने चला जाता है, लेकिन बच्चे हैमी से नहीं डरते और सारा प्लान फेल होने लगता है। तब वर्ण उन्हें ढूंढता हुआ वहाँ आ जाता है और हैमी को बचाने की कोशिश में रोड साफ करने वाली मशीन से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसका शैल उतर जाता है और बिना शैल के टर्टल को देखकर बच्चे डरकर भाग जाते हैं। और तब आरजे को ट्रॉली चुराने का मौका मिल जाता है और वो ट्रॉली और बिस्किट्स को लेकर पार्क में आ जाता है और जब सारे जानवर उन बिस्किट्स को खाते हैं तो उन्हें पार्क का खाना बुरा लगने लगता है। और तब आरजे कहता है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था, अभी पूरी फिल्म बाकी है। इसके बाद तो सारे जानवरों के इंसानों से खाना चुराने की रूटीन बन जाती है। उनके हाथ जो सामान लगता है वो सब चुरा लेते हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी के लोग परेशान हो जाते हैं और ग्लैडिस जानवर मारने वाले को बुला लेती है। आरजे ने सारे सामान की लिस्ट बना रखी होती है जो उसे विंसेंट के लिए अरेंज करना था और वो बहुत खुश था कि अब काफी हद तक वो सामान जमा हो चुका था।
रफ्ता रफ्ता वर्ण की फैमिली अब आरजी को अपना लीडर मानने लगती है और वर्ण को आरजी से जलन होने लगती है। एक दिन आरजी की नजर बिल्कुल वैसे ही ब्लू कूलर पर पड़ती है जो उसको विंसेंट को देना था और तब वो उसको चुराने का प्लान बनाता है। और क्योंकि ओपोसम मरने का नाटक करने में एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए वो ओजी को मरने का नाटक करने का कहता है ताकि जब सब लोगों का ध्यान उसकी तरफ हो तो वो कूलर चुरा ले। प्लान के मुताबिक जब वो कूलर चुरा रही होते हैं तब वहाँ जानवर मारने वाला बर्मिनेटर आ जाता है जिसका नाम ट्वेन है और उसे देखकर ओजी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर पार्क में आ जाता है। ट्वेन इतना शार्प होता है कि वो सूंघ कर ही पता लगा लेता है कि उसका पाला किन किन जानवरों से पड़ा है। पार्क में सब ओजी की एक्टिंग की तारीफ करते हैं और फिर सारे जानवर आरजी को एक सरप्राइज देते हैं। उन्होंने आरजी के लिए बिल्कुल वैसा ही घर बनाया होता है जैसा आरजी ने अपनी झूठी कहानी में बताया था। ये सब देखकर आरजी काफी इमोशनल हो जाता है। तब आरजी सोचता है कि अगर मैं ज्यादा इमोशनल हुआ तो मारा जाऊंगा, इसलिए मुझे बस अपने प्लान पर फोकस करना चाहिए, यानी खाना इकट्ठा कर और भालू को खिला। और तब उसको पता चलता है कि सारा खाना गायब है और जब वो बार के दूसरी तरफ जाता है तो देखता है कि वर्ण सारा खाना ट्रॉली में डालकर ले जा रहा है। तब आरजे वर्ण को रोककर पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो वर्ण कहता है कि हमने इंसानों को गुस्सा दिलाया है, इसलिए मैं ये खाना इंसानों को लौटाने जा रहा हूँ ताकि वो हमें मारे नहीं। तो आरजे कहता है कि मुझे इस खाने की जरूरत है, लेकिन वर्ण कहता है कि हमें इसकी जरूरत नहीं है और दोनों में खींचातानी होने लगती है। तब वहाँ एक पेट डॉग आ जाता है और उसे लगता है कि आरजे और वर्ण खेल रही है तो वो भी उनके साथ खेलना चाहता है। वो डॉग को देखकर भागने लगते हैं तो डॉग उनका पीछा करता है, लेकिन उसकी चेन ट्रॉली में अटक जाती है और वो ट्रॉली को साथ लेकर भागता है। पीछा करते वक्त ट्रॉली गैस के सिलेंडर से टकरा जाती है जिसमें आग लगने की वजह से ट्रॉली हवा में उड़ जाती है और ग्लैडिस की कार पर गिरती है जिसकी वजह से ट्रॉली और कार दोनों तबाह हो जाते हैं। गुस्से में आकर ग्लैडिस ट्वेन को ऐसा टर्बो जाल लगाने को बोलती है जो इलीगल होता है। दरअसल ग्लैडिस के घर अगले दिन पार्टी होने वाली होती है और वो नहीं चाहती कि जानवरों की वजह से उसकी पार्टी खराब हो। अब जानवरों का चुराया हुआ पूरा खाना जाया हो चुका था और सारे जानवर वर्ण पर गुस्सा होते हैं कि उसकी वजह से इतनी मेहनत से जमा किया हुआ खाना पल भर में जाया हो गया। वर्ण उन्हें समझाता है कि आरजे तुम लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। जब भी मैं इसके साथ होता हूँ तो मेरी दुम हिलने लगती है। तुम लोग बेवकूफ हो जो इसकी बातों में आ गए हो। तब सारे जानवर वर्ण से नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि हम बेवकूफ नहीं हैं और आरजी को साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं और वर्ण अकेला रह जाता है जिसकी वजह से वो काफी उदास हो जाता है। अब रात हो चुकी होती है और वो 14वीं चांद की रात थी, यानी अगले दिन आरजे को सारा खाना विंसेंट को लौटाना था, इसलिए वो काफी परेशान होता है। तब वो देखता है कि ट्वेन ने ग्लैडिस के गार्डन में इल्लीगल टर्बो जाल लगा दिया है जिसको देखकर आरजे डर जाता है और उसकी रही सही उम्मीद भी खत्म हो जाती है। और वहाँ वर्ण को अपनी गलती का एहसास होता है और वो आरजे के पास आकर उससे कहता है कि मेरा दिल काफी कमजोर है, मैं नई जगहों पर जाकर घबरा जाता हूँ, लेकिन तुम बहुत बहादुर और बिंदास हो, इसलिए तुम्हें ही इस फैमिली का लीडर होना चाहिए। सब सही कहते हैं कि मैं तुमसे जलता हूँ। तो आरजे कहता है कि तुम्हें मुझसे जलने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी फैमिली की केयर करते हो और उनको खतरों से प्रोटेक्ट करना चाहते हो। उसी वक्त आरजे को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो जब पेड़ पर चढ़कर देखता है तो उसकी नजर बहुत सारे खाने पर पड़ती है जो ग्लैडिस ने पार्टी के लिए मंगवाया था। ये देखते ही हमेशा की तरह आरजे के दिमाग की बत्ती चल जाती है और वो वर्ण को सारे जानवरों के पास ले जाता है और वर्ण उनसे माफी मांगता है और सब उसे माफ कर देते हैं। और फिर आरजे सारे जानवरों के साथ मिलकर ग्लैडिस के घर आए हुए खाने को चुराने का प्लान बनाता है और इस दफा वर्ण भी उनका साथ देता है। आरजे को पता होता है कि ग्लैडिस ने टर्बो जाल बिछा रखा है, इसलिए सबसे पहले उस जाल को ऑफ करना होगा। इसके अलावा घर के अंदर जाने के लिए उसे टाइगर कैट के गले में मौजूद घंटी की भी जरूरत पड़ेगी जिससे पेट डोर खुल जाएगा। इसलिए सब मिलकर स्टेला का मेकअप करके उसे बहुत ही क्यूट सी कैट जैसा बना देते हैं ताकि वो टाइगर को अपने इश्क के जाल में फंसाकर उसके गले से घंटी निकाल सके। रात को जब ग्लैडिस सो जाती है तब वो सब प्लान पर काम करना शुरू कर देते हैं। आरजे हेमी को फिशिंग रॉड के जरिए गार्डन के पार भेजता है और हेमी टर्बो जाल को ऑफ कर देता है और फिर स्टेला टाइगर कैट को अपनी बातों में बहलाकर उसके गले से घंटी निकालकर वर्ण को दे देती है।
फाइनली उनका सारा प्लान कामयाब हो जाता है और वो खाना चुराने लगते हैं। लेकिन इतना खाना चुराते चुराते सुबह हो जाती है और ग्लैडिस की आंख खुल जाती है, जिसको देखकर सारे जानवर छुप जाते हैं। तब आर्ची की नजर स्पर्डिस चिप्स के बॉक्स पर पड़ती है और वो उसे विंसेंट के लिए लेना चाहता है। वर्न आर्ची को रोकता है कि हमारे पास पहले ही काफी खाना है, मजीद की जरूरत नहीं। तब आर्ची के मुंह से निकल जाता है कि अगर मैंने ये भालू को नहीं दिया तो वो मुझे कच्चा चबा जाएगा। तब सबको पता चलता है कि आर्ची उनका इस्तेमाल कर रहा था। ग्लैडिस जानवरों को देख लेती है और वो ड्वेन को कॉल करके बुला लेती है। इतनी देर में आर्ची वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन बाकी जानवर फंस जाते हैं और तब ड्वेन वहाँ आकर सबको पकड़ लेता है और उनको पिंजरों में बंद कर देता है। सारे जानवर वर्न से माफी मांगते हैं कि आर्ची के बारे में उसका शक बिल्कुल ठीक था और उन्हें उसकी बात सुननी चाहिए थी। ड्वेन सबको अपनी वैन में डालकर ले जा रहा होता है और वहाँ आर्ची जब खाने से भरी ट्रॉली लेकर विंसेंट के पास जाने लगता है तो सामने से विंसेंट आर्ची को मारने के लिए आ रहा होता है और वो सारा तमाशा देख लेता है और बोलता है कि आर्ची, तुमने क्या कमाल चालाकी से इन मासूम जानवरों को धोखा दिया है। तुम भी बिल्कुल मेरे जैसे हो। हम जैसे आवारा जानवर ऐसा ही करते हैं, वो अपने फायदे के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्ची को उसकी बातें बहुत बुरी लगती हैं और उसको अपने किए पर अफसोस होने लगता है और तब वो जानवरों को बचाने के लिए खाने की ट्रॉली को ले जाकर ड्वेन की वैन से टकरा देता है। वर्न और बाकी जानवरों को पता चल जाता है कि आर्ची अपनी जान पर खेलकर उन्हें बचाने आया है। ट्रॉली वैन से टकराने की वजह से ड्वेन बेहोश हो जाता है और वैन बेकाबू होकर ग्लैडिस के घर से टकरा जाती है और घर तबाह हो जाता है। तब तक ड्वेन को भी होश आ चुका होता है। सारे जानवर अपने पार्क की तरफ भागते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाढ़ तक पहुंचते हैं तो दूसरी तरफ से विंसेंट आ जाता है और जब वो बाढ़ की इस तरफ आते हैं तो सामने से ड्वेन और ग्लैडिस आ जाते हैं। यानी अब बाढ़ की एक तरफ विंसेंट होता है और दूसरी तरफ ड्वेन और ग्लैडिस और सारे जानवर बीच में फंस जाते हैं। तब वर्न आर्ची से पूछता है कि उसे रोकने का कोई तो रास्ता होगा। तो आर्ची कहता है कि इतना टाइम नहीं है और उसी वक्त आर्ची और वर्न को एक आइडिया आता है और वो हैमी को एनर्जी ड्रिंक पीने के लिए देते हैं और तब आर्ची वर्न का शेल पहनकर विंसेंट को उसके मनपसंद स्पर्डी चिप्स दिखाकर चिढ़ाता है, जिसकी वजह से विंसेंट गुस्से से आग बगोला हो जाता है और आर्ची को पकड़ने के लिए जंप लगाता है। एनर्जी ड्रिंक पीते ही हैमी इतना तेज हो जाता है कि थोड़ी देर के लिए वक्त रुक जाता है और हैमी के अलावा बाकी सब पॉज हो जाते हैं। तब वो टर्बो जाल को ऑन कर देता है और फिर जैसे ही वक्त नॉर्मल होता है तो वर्न आर्ची को फिशिंग रॉड से खींच लेता है और विंसेंट बाढ़ के ऊपर से होता हुआ ड्वेन और ग्लैडिस पर गिरता है और वो तीनों एक साथ टर्बो जाल के सामने गिरते हैं और जाल एक्टिवेट हो जाता है, जिससे लेजर निकलती है और उन्हें जला देती है और साथ ही तीनों पिंजरे में भी बंद हो जाते हैं। तब वहाँ पुलिस आ जाती है और वो ग्लैडिस और ड्वेन को इल्लीगल जाल इस्तेमाल करने के लिए अरेस्ट कर लेते हैं और विंसेंट को जंगल भेज देते हैं। ये देखकर सारे जानवर बहुत खुश होते हैं और अब टाइगर कैट भी उनके पार्क में आ जाता है। टाइगर और स्टेला एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। तब वर्न आर्ची से बोलता है कि अगर तुम हमें पहले बता देते कि तुम्हें खाना भालू के लिए चाहिए तो हम सारा खाना तुम्हें दे देते। यही तो फैमिली करती है। और फिर वर्न की फैमिली आर्ची को अपना लेती है और यूं की कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों कहते हैं कि नेचर कभी नहीं बदलती, लेकिन अगर आपके आसपास लविंग और केयरिंग लोग हों तो ऐसा होना मुमकिन है। आर्ची जो एक सेल्फिश रैकून था, वर्न की फैमिली के लव और केयर की वजह से उसकी नेचर बदल गई और वो अपनी जान की परवाह किए बगैर वर्न की फैमिली को बचाता है। अगर ये वीडियो आपको फनी लगी है तो ओवर द हेड्स मूवी को जरूर देखें, क्योंकि वो और भी ज्यादा अम्यूजिंग है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दें और ऐसी मजे की वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।